पंजाब में हुकूमत साजी की जानिब पहला कदम। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मरियम नवाज के ईवान में आमद पर लीगी अरकान ने इस्तकबाल किया। इजलास में नारेबाजी। अरकान असम्बली की मरियम नवाज के नशिस्त पर आकर मुबारकबादें। मरियम नवाज के पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला पंजाब बनने का मरहला करीब आ गया। आज सिर्फ 9 मुंतखब अरकान का हल्फ होगा, कोई और कार्रवाई नहीं होगी। अभी खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले, उसके मुताबिक हम स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल देंगे। स्पीकर सप्तान खान। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब को तरक्की की राहों पर फिर से गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इजलास से कबल मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत। मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाए जाने का इम्कान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब MPA का हल्फ उठाएंगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब को MPA बनाने का फैसला किया गया। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको अपना फाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क को तरक्की और आवाम को रिलीफ देने के लिए शब रोज़ काविशें की जाएंगी। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने इसे संवारना है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। ये कंसर्न है और इसको एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। अवाम पाकिस्तान की मुश्किलात जो कई चीज़ों के बाइस, जिसमें ये अदम इस्तेहकाम, आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम में एक जुएशी लाने के मुताबिक है। लेकिन हैविंग सेड सो, ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक गिरोह और तबका हर हाल में मुल्क की तबाही चाहता है। जहां लीडरशिप हुक्म करेगी वहां काम करूंगा। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पार्लिमानी सियासत का आगाज करने जा रही हैं। पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की बाकियात का खात्मा होगा। काबीना बड़ी नहीं होगी। मरियम नवाज गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पंजाब का बयानिया आगे लेकर चलेंगी। अता तारड़ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अक्सरियत मिली है। ऐवान में 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। मरियम नवाज फील्ड में निकलेंगी तो आपको इक़दामात नजर आएंगे। हमारा नंबर जो है वो तकरीबन 210 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो महंगाई की बात की, देखिए मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस के साथ, प्राइस कंट्रोल के साथ, आगे रमजान भी आ रहा है। वज़ीर-ए-आला साहिबा के जो सारे मंसूबे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, इंशाल्लाह ताला जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको इसमें कमी नजर आएगी। आवाम की नुमाइंदगी मुआशी इस्तेहकाम के साथ, सियासी इस्तेहकाम के साथ आएगी। लेकिन आपने देखा कि हालात तो जूं का तूं हैं। ये काम तो मुझे ज़्यादा देर तक नहीं चलते हुए नज़र आ रहा, क्योंकि जब हमारा मैंडेट चुराएंगे, 80 हमारी सीटें चुराएंगे, 60 हमारी MPs की सीटें चुराएंगे, और ये अभी हमारी स्पेशल सीटों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ही नहीं और ये हल्फ हो रहा है। हमारी मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले इजलास बुला लिया गया। असम्बली के बाहर भी खौफ व हिरास का माहौल है। जो MPs अवाम का मैंडेट हासिल करके आए वो आग का दरिया पार करके इधर तक पहुंचे हैं। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, जो लोगों का मैंडेट चोरी करके आए वो डिलीवर नहीं कर सकते। शेख इम्तियाज। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार होंगे। हमजा शहबाज भी लाहौर सूबाई नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास शकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार वैस लगारी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। ज़राए नून लीग।
में हुकूमत साजी का मिशन। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी के इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। अरकान असम्बली के हल्फ बर्दारी समेत इंतजामी ओहदों पर इंतखाब इजलास की कार्रवाई का हिस्सा होगा। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोली कोजैक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इक़दाम किए। पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बानी PTI के IMF को ख़त से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि सियासी उमूर पर बातचीत नहीं करूंगी। बानी PTI का IMF को ख़त सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा इलेक्शन में प्रीपोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी है। बानी PTI को अफसोस हुआ अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मईशत की बेहतरी के लिए होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI की जानिब से IMF को खत लिखने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि PTI दौर में भी धांधली हुई। किसी ने नहीं कहा कि IMF इमदाद बंद कर दे। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। ये लोग गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं लेकिन गुलामी का तौक बाहर से मंगवा कर गले में डालते हैं। हमारी नेक नियति पर शक नहीं होना चाहिए। दुश्मनी सियासी जमात और इंतखाबी अमल से है तो बाहर के दरवाजों पर क्यों जाते हो। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते और तबलीग नहीं कर सकते। ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CCPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी अब से कुछ देर बाद समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अकलियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गईं। काफ लीग 2 IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलॉट नहीं की, जबकि अकलियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी जमात को अलॉट नहीं की गईं। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MQM को 6 जबकि GDA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अकलियतों की 6 जबकि MQM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अकलियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हो सका। MQM और नून लीग की कमेटीज में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। वजारतों, आईनी तरमीम, शहरी तरक्की और इख्तियारात समेत बेशतर मामला तय पा गए। MQM के हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी, सिंध में गवर्नर किसका होगा, हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। मुत्तहिदा का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में तय पाने वाले तमाम मामला ज़ेरे बहस लाए जाएंगे।
सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब करवाने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बलियों की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने बानी पीटीआई को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। कामरान बंगश की जमानत में चित्राल में दर्ज मुकदमे में 4 मार्च तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस फजल सुबहान ने की। इलेक्शन में धांधली हुई, उम्मीदवारों को डाटा फराहम नहीं किया जा रहा। फिलफोर फॉर्म 45 मुहैया किए जाएं। कामरान बंगश। पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा की 8 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पंजाब से सारे यहाँ क्यों आ जाते हैं? लाहौर की मुतल्लिका अदालतों में क्यों पेश नहीं होते? जस्टिस फजल सुबहान का इस्तफसार। वहाँ अदालतों में जाने नहीं देते, गिरफ्तार कर लेते हैं। वकील दरखास्त गुजार का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद केस में पंजाब हुकूमत के नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पटिशन पर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी। मुबारक सानी केस फैसले के 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं है। वजाहत ना होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और इखलाकियात से मशरूत है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना की वर्किंग। अहम अहदाफ तय। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ। करंट अकाउंट खसारा में कमी। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने का हदफ भी तय। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। निगरान हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए मुआशी रोड मैप और कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग तैयार कर ली।